वेलकम है आप सबका ट्रिक वाली पढ़ाई में। आज हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उनके उद्गम स्थल ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो आप जाके देखिए, सारी चीज़ें ट्रिक से ही पढ़ाई गई हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ में ट्रिक से याद भी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील के पास तिब्बत से। ठीक है, और हिमनद कौन सा है ग्लेशियर? तो ये है बोखरचू हिमनद, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे झेलम। झेलम कहाँ से निकलेगी? तो ये वेरीनाग है, जम्मू कश्मीर, ये हो गया। फिर है चेनाब। तो चेनाब बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और रावी रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे फिर याद करेंगे। व्यास, तो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास। सतलज, ये राजस्थान या राकसताल भी बोलते हैं, मानसरोवर के पास, तिब्बत। और ब्रह्मपुत्र, तो ये भी मानसरोवर झील, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर और ये हो जाएगा नासिक महाराष्ट्र। कृष्णा नदी ये हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। महानदी ये सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़। और ताप्ती नदी सतपुड़ा मुल्ताई यानी कि मध्य प्रदेश। और साबरमती अरावली उदयपुर के पास। इतना हो गया, सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे फिर याद करेंगे। गंगा ये गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। घाघरा इसी को सरयू भी बोलते हैं, तो ये तिब्बत मापचा चुंगू ग्लेशियर हो जाएगा। कोसी ये भी तिब्बत है, हिमालय क्षेत्र। रामगंगा ये कुमाऊं हिमालय। और सोन नदी तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश। और दामोदर ये छोटा नागपुर पठार। तो ये सारी नदियां हैं हमारी। अब इनको हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में याद भी करेंगे। तो चलो देखते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम किस राज्य और किस स्थान से है? तो देखो, गंगा तो लगभग सबको पता होगा और इसमें कुछ अलग ट्रिक भी नहीं बनानी है, तो ये तो पता ही है कि ये गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से ये उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे तो गंगा और यमुना दोनों आपको पता है, यमुना भी पता है कि यमुना कहाँ से निकलती है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से हो जाएगा उत्तराखंड, ये भी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। देखो, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा ग्लेशियर है इसका। तो इसका है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और मानसरोवर झील के पास तिब्बत, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको किस तरह याद करना है? तो देखो, यहाँ पे आ रहा है पुत्र, यहाँ पुत्र लिखा हुआ है, और यहाँ पे चेमा, यहाँ माँ आ रहा है। ठीक है, माँ, और यहाँ है मान। तो अब कैसे याद करना है? तो याद करो कि देखो, जो माँ है माँ, तो माँ की बात पुत्र मान ही जाता है। ठीक है, माँ की बात पुत्र मान जाएगा, तो माँ से चेमा हो गया। ठीक, चेमा युंगडुंग, और माँ की बात पुत्र यानी कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और मान जाएगा यानी कि मानसरोवर झील हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखेंगे। अभी आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे जिससे पता चल जाएगा कि कितना याद हुआ है ट्रिक से। फिर है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश अमरकंटक से। ठीक है, अब इसको किस तरह याद करना है? तो देखो, याद रखो कि आप अगर नर्म रहोगे, नर्म, तभी आप अमर रहोगे। अभी मान लो आप बहुत गुस्से में आ जाओ तो फिर क्या है, कट पीट के मर जाना है। लेकिन अगर नर्म रहोगे, नर्म, तो अमर हो जाओगे। इस तरह याद रखो कि अमरकंटक हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखेंगे आगे, ताप्ती नदी का उद्गम। तो ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतपुड़ा मुल्ताई, और ये भी है मध्य प्रदेश ही। अब इसको किस तरह याद करना है? तो देखो, सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा, तो याद रखो सतपुड़ी, पूड़ी, यहाँ पे इसको पूड़ा को पूड़ी बना लो। ठीक है, पूड़ी, तो पूड़ी कैसे बनाएंगे? जब ताप होगा, ताप में ही तो पूड़ी बनेगी, और पूड़ी कौन बनाएगा? तो ताई बनाएंगी, ताई। ठीक, ताई, हमारी ताई पूड़ी बनाएंगी, याद रखो। तो सतपुड़ा पहाड़ी और मुल्ताई और ताप्ती नदी, इस तरह से कनेक्ट करके आपको याद करना है कि अगर ताप होगा तो याद रखना ताप में पूड़ी, और पूड़ी कौन बनाएगा? ताई बनाएंगी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, अब इसको किस तरह याद करेंगे? तो देखो, यहाँ पे है गोदावरी यानी कि गोद, गोद ले लेंगे। ठीक है,
तो गोद कौन लेंगे? महान लोग ही तो गोद लेते हैं, वो गोद लेंगे, ठीक। और जब गोद लेंगे तो मान लो छोटे बच्चे को गोद लो तो वो क्या करता है? केस पकड़ लेता है, केश, ठीक। तो याद रखो केश पकड़ लेगा, गोद लोगे तो केश पकड़ लेगा, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखेंगे कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम? तो ये होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। अब इसको किस तरह याद करेंगे? तो देखो कृष्ण, अब कृष्ण तो महान है ही है, ठीक है। महाबलेश्वर महाबली हैं, तो इस तरह याद रखो कि महान है, महाबली हैं, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे सतलज नदी। सतलज नदी इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका है तिब्बत, राक्षसताल या राक्षसताल, ठीक। तो यहाँ पे साथ में, तो राक्षस जो होता है वो साथ पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं साथ में, ठीक है। तो साथ में लग जाएंगे राक्षस लोग। तो इस तरह याद रखो कि तिब्बत राक्षसताल के पास से ये इस नदी का उद्गम होता है, सतलज नदी का। ये हो गया। आगे देखेंगे चेनाब नदी का उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका होता है बारालाचा दर्रा, ठीक है। अब इसको किस तरह याद करना है? तो देखो बारालाचा है और यहाँ चिनाब है, तो चिनाब को बना लो चुनाव में, ठीक है, चुनाव में। और चुनाव में क्या होता है? बारालाचार हो जाता है इंसान की, किस तरह हम जीते हैं, बारालाचार होता है, ठीक है। तो इस तरह बना लो चिनाब यानी कि चुनाव, और बारालाचा यानी कि बारालाचार हो जाता है, ठीक। ये हो गया। आगे देखेंगे झेलम नदी का उद्गम। तो झेलम नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है जम्मू कश्मीर, वेरीनाग। अब इसको किस तरह याद करेंगे? तो देखो यहाँ पे आ रहा है वेरीनाग, नाग यहाँ आ रहा है, नाग। और नाग क्या करेगा? तुमको झेला देगा, झेलम को बना लो झेला देगा, ठीक है। तो नाग अगर देख ले तो झेला देगा, काट लेगा। तो झेलम नदी कहाँ से निकलेगी? वेरीनाग से हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है साबरमती नदी। तो ये कहाँ से निकलेगी? तो ये निकलेगी राजस्थान अरावली से। इसको किस तरह याद करेंगे? तो देखो यहाँ पे है साबरमती, साब ऐसा लग रहा साब जी हैं ये, साब जी, ठीक है। और यहाँ पे अरावली कहेंगे, अरे इसको अरे बना लो, अरे साब जी आ गए, ठीक। तो जब 2-3 बार आप ट्रिक बोलोगे ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो ऐसे जब साबरमती दिखे तो कहो अरे साब जी आ गए हैं, ठीक है। तो अरे से अरावली और साब जी से साबरमती हो जाएगा। आगे देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलेगी? तो ये निकलती है कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसको किस तरह याद करेंगे? तो देखो यहाँ आ रहा है कावेरी, वेरी, ठीक है, वेरी। और यहाँ आ रहा है ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मा से आ रहा है ब्रह्मा ना, ब्रह्मा। तो देखो वेरी गुड, तुम ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हो, वेरी गुड। तो कावेरी से वेरी गुड बना लो और ब्रह्मा से ब्रह्म मुहूर्त बना लो, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा कनेक्ट करना है आपको और 1-2 बार ये ट्रिक जो है इसको बोलना है, तो इससे ये आपको याद होगी। तो कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी हो जाएगा। आगे देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम। तो ये किस स्थान से होता है? तो सिंधु नदी का होता है तिब्बत मानसरोवर के पास। अब मानसरोवर, मान से याद आया कि कौन मान जा रहा था? पुत्र मान जा रहा था ना, तो ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर के पास थी, ठीक है। उसका कौन सा ग्लेशियर था? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर था, ठीक है। और ये सिंधु है तो ये भी मानसरोवर। तो याद रखो कि पुत्र जो है वो सीधा है, सीधा। तो इस तरह याद रखो सिंधु को सीधा बना लो और सीधा पुत्र मान जाएगा तो मानसरोवर के पास हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हो गया। फिर है महानदी का उद्गम। ये कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा, देखो महान से बना लो, महानदी है और यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सिहावा पहाड़ी है, ठीक। इसको कैसे याद करना है? तो देखो तुमको महान बनना है, महान। और महान कैसा बनना है? सिंह, यहाँ है सिहावा, सिंह, इसको बना लो सिंह, सिंह की तरह महान बनना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि सिंह की तरह महान बनना है, यानी कि सिंहावा पहाड़ी हो जाएगी, महानदी का उद्गम हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये हो गया। फिर आगे देखेंगे वेरी नाग किस नदी का उद्गम है? अब बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रिक पढ़ा है ना ऊपर कि वेरी नाग काट लेगा तो क्या करेगा? झेला देगा, झेला। तो झेलम नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे अब इसमें से पूछा है कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना, कहाँ पे पूछा है कि नहीं और कहाँ पे हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना। तो इसमें पूछा है नहीं, ठीक है, अमरकंटक से नहीं निकलती। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्मदा, नर्म रहोगे तो अमर हो जाओगे, तो ये तो निकलती है, ये ठीक है। फिर है सोन नदी। तो देखो सोना जो होता है लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं कि ये आगे तक काम आएगा, कभी भी काम आएगा, तो वो एक हिसाब से वो रखे रखे अमर ही हो जाता है। तो
सोन नदी भी अमरकंटक से निकलेगी, तो ये दोनों नदियाँ अमरकंटक से निकलेंगी। और इसमें क्या पूछा है कि अमरकंटक से नहीं निकलती, तो गोदावरी नहीं निकलती है अमरकंटक से। अब ये तो पता है गोदावरी नहीं निकलती, लेकिन गोदावरी कहाँ से निकलती है हम लोगों ने पढ़ा है ना कि त्र्यंबकेश्वर, केस गोद में उठाएंगे जब बच्चे को तो वो क्या करेगा, केस पकड़ेगा, तो त्र्यंबकेश्वर था। ठीक है, याद हो गया। चलो आगे देखेंगे। रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो देखो रामगंगा नदी निकलती है ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय उत्तराखंड। याद कैसे करना है, तो देखो राम, यहाँ पे राम राम है, राम तो राम नाम जपना पराया माल अपना, यानी कि कुमाऊं, खूब कमाई होगी, राम राम जपो कमाई होगी, कमाई कुमाऊं बनोगे। ठीक, इस तरह याद रखो कि राम गंगा अगर दिख जाए तो कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड हो जाएगा। ये हो गया। आगे देखना है। घाघरा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो घाघरा नदी इसका होता है तिब्बत मापचा चुंगू ग्लेशियर। ठीक, अब इसको किस तरह याद करना है, तो देखो यहाँ पे है घाघरा, घाघरा ऐसा लग रहा चोली घाघरा वाला घाघरा। ठीक, और उसकी क्या करेंगे, माप लेंगे, नाप लेंगे। ठीक, तो इस तरह याद रखो मापचा चुंगू ग्लेशियर हो जाएगा घाघरा नदी का उद्गम। ठीक है, फिर है आगे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलेगी, तो ये है छोटा नागपुर पठार झारखंड। इसको किस तरह याद करेंगे, तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बहुत दम लगाते हैं, कहेंगे दम लगाओ एकदम छोटा, तो छोटे बच्चे दम लगाएंगे, तो इस तरह याद रखो कि दामोदर नदी कहाँ निकलेगी, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है सोन नदी, तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अभी क्या ट्रिक बताया था कि सोना क्या होता है, अमर हो जाता है ना, अमर रखे रखे अमर हो जाता है। सोन नदी नर्म रहोगे तो अमर हो जाओगे, है ना, तो अमर कंटक हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये हो गया। फिर आगे देखेंगे। महाबलेश्वर किस नदी का उद्गम है, तो महाबली कौन है, कौन से भगवान महाबली, कृष्ण भगवान, तो कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम है, अब बताओ, यहाँ पे आ गया त्र्यंबकेश्वर, ये किसका उद्गम था, केस तो गोद में उठाते थे ना, गोद में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी हो जाएगा। फिर देखेंगे मुल्ताई किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अब बताओ, ये भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि ताई क्या बनाएंगी, पूड़ी बनाएंगी, कैसे बनाएंगी, ताप जब होगा ताप्ती, तो ताप्ती नदी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो थे, ये कंप्लीट हो गए सारे। अब चलो एक बार जल्दी से हम लोग 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं कि कितना याद हुआ है। अभी तो मैंने सब ट्रिक से ही याद कराया है ना, अब देखते हैं कि कितना याद हुआ है। चेक करते हैं कहाँ गया हमारा पहला क्वेश्चन, देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कितना ट्रिक दिमाग में घुस रही है ना। तो चलो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य और किस स्थान से है, तो ये तो पता ही है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे यमुना, तो यमुना भी पता है, यमुनोत्री ग्लेशियर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र, तो इसका क्या बताया था कि पुत्र क्या करेगा कि माँ की बात मान जाएगा, माँ चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है नर्मदा नदी, कहाँ से निकलती है, तो नर्म रहोगे तो क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे, तो अमरकंटक हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। फिर है ताप्ती नदी कहाँ से निकलेगी, तो ताप में पूड़ी कौन बनाएगा, ताई बनाएंगी, तो मुल्ताई सतपुड़ा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलेगी, तो गोद में उठाएंगे तो केस पकड़ लेंगे बच्चे, तो केशवर हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर है कृष्णा नदी का उद्गम, ये कहाँ से होता है, तो कृष्ण क्या है, महाबली हैं, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है सतलज नदी, इसका उद्गम, तो साथ में क्या लग जाएंगे, राक्षस लग जाते हैं, तो राक्षस ताल, ऑप्शन ए तिब्बत। फिर है चेनाब नदी का उद्गम, तो चुनाव में जो लोग खड़े होते तो क्या होते, बड़े लाचार हो जाते हैं, बड़े लाचार, 12 लाचा, ठीक, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। फिर है झेलम नदी, तो झेलम नदी ये कहाँ से निकलती, तो झेला देगा क्या, नाग, तो वेरी नाग जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। फिर साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो साब जी आ गए, अरे साब जी आ गए, देखो, तो राजस्थान, ये हो जाएगा। फिर है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कावेरी, वेरी गुड, कौन से मुहूर्त में पढ़ते हो, ब्रह्म मुहूर्त में, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक, ये हो गया।
फिर है सिंधु नदी का उद्गम, ये किस स्थान से होता है? तो सिंधु सीधी है, पुत्र पुत्र भी सीधा है, ठीक है, बात मान जाता है तो मानसरोवर हो जाएगा, ऑप्शन ए तिब्बत। फिर देखेंगे महानदी का उद्गम, ये कहाँ से होता है? तो महान बनना, किसकी तरह? सिंह की तरह महान बनना है, तो ये छत्तीसगढ़ सिहावा पहाड़ी, ये हो गया। अवेरी नाग, नाग नाग क्या होता है? झिला देता है, तो ये झेलम नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? नहीं, तो सोना भी अमर है, नर्म रहोगे तो अमर रहोगे, और गोदावरी ये नहीं निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर, ये हो गया। फिर है राम गंगा नदी, कहाँ से निकलती है? तो राम राम जपना पराया मल अपना, यानी कि कमाई करेंगे, कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड। फिर है घाघरा नदी, तो घाघरा 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 चोली की क्या लेंगे? माप लेंगे, माप, तो मापचा चुंगू ग्लेशियर, तिब्बत, ऑप्शन बी हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दम, छोटा छोटा बच्चा दम लगाएगा, तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सोना, सोना भी है, अमर है, तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, ये हो गया। और महाबलेश्वर, तो महाबली, महाबली कौन है? कृष्ण भगवान है, तो कृष्णा नदी हो जाएगा, ठीक, महाबलेश्वर, ये हो गया। फिर है त्र्यंबकेश्वर, तो केस केस कौन, किसको गोद में उठाएंगे? तो गोदावरी, ठीक, गोदावरी हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुलताई, मुलताई किस नदी का उद्गम है? तो ताई, ताई क्या करेंगी? पूड़ी बनाएंगी, तो सतपुड़ा हो जाएगा, और नदी ताप्ती, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जो कि कंप्लीट हो गए हैं। और आप क्या क्या करो, जब जैसे ऐसे जल्दी जल्दी हम टिक लगाते हैं तो आप वीडियो को रोक के और फिर देखा करो कि कितना याद हुआ है, फिर टिक आप लगाया करो अपने हिसाब से, ठीक है, ये हो जाएगा। और बाकी और भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो भी आप जाके देखिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।